अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आज हम सबसे पहले तो बधाई देंगे उस नौजवान युवा साथी को जिनका नाम विक्रम सिंह डाला है और उनको अभी हरियाणा का अध्यक्ष बना गया है वेटरनस इंडिया का। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे शहीद सम्मान स्मृति मंच के उन साथियों के लिए और उन साथियों के साथ जो शहीदों के सपनों को साकार करने का स्वप्न अपने मन, मस्तिष्क और दिलो दिमाग में संजोए हुए हैं। जी हाँ साथियों, आज कहीं ना कहीं हमें चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, ये विचार करने की ज़रूरत है, सोचने और समझने की ज़रूरत है कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए क्या सत्ता में बैठे लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या समाज परिवर्तन के लिए लगे हुए लोग उनके सपनों को सही मायने में सार्थक करने में लगे हुए हैं। इस बात के ऊपर गहराई से चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। साथियों, जब देश आज़ाद हो रहा था, देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, आप और हम जैसे बहुत से लोगों ने उस समय उन शहीदों को शहादत के बदले उनके सम्मान में निश्चित रूप से वो दो पंक्तियां दोहराई होंगी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन ये सोचने और विचारने की बात है, क्या उन शहीदों के सपनों का भारत बन पाया? क्या हम उन शहीदों की शहादत को आज याद कर पा रहे हैं? किसी कवि ने बहुत दुखी हृदय से कुछ शब्द लिखे हैं कि उनकी कब्र पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, और महकते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के राज में भी मज़े किए, उन लोगों ने बाद में भी मज़े किए। आप सब जानते हैं, देश की आज़ादी में महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन तमाम, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, अशफाक उल्लाह खान की बात करें, बटुकेश्वर दत्त, सत्येंद्र नाथ सान्याल, कितने ही ऐसे नौजवान साथियों के नाम मैं आपके सामने बता सकता हूं। आप उनको मेरे से ज़्यादा हो सकता है जानते भी हों, लेकिन क्या हम उनके द्वारा देखे गए सपनों को आज साकार कर पाए हैं? इसके ऊपर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। साथियों, उन लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि हम इस खुली हवा में सांस ले सकें। लेकिन आज देश का जो माहौल है, उस माहौल में हम किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस देश को एक नई दिशा दे सकते हैं? आइए शहीद सम्मान स्मृति मंच के माध्यम से हम ये विचार करें, ये चिंतन करें कि आज देश को किन किन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द छिन्न भिन्न होता दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोबारा से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की शहादत हमें प्रेरणा देगी कि हमें देश को किस मोड़ के ऊपर लेकर के जाना है। देश में जब जातिवाद के जहर के नाम पर तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, तो कहीं हमें चिंतन मनन करने की ज़रूरत है कि शायद जातिवाद के नाम पर बढ़ता हुआ समाज हमारे शहीदों के सपनों को चकनाचूर कर रहा है। पूरे देश में यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी और भयंकर समस्या जो खास करके हमारी युवा पीढ़ी को लील रही है, युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रही है, युवा पीढ़ी से उसकी ज़बानी छीन रही है, वो है नशा और शराब। आज हम बात करें पूरे देश में जिस तरह से नशे और शराब की नदियां बहाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यदि हम अपने देश के युवाओं को बचाना चाहते हैं, उनको एक दिशा देना चाहते हैं, तो नशे से युवाओं को बचाने की आज आवश्यकता दिखाई देती है। धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं बाह्य आडंबर और अंधविश्वास दिखाई देता है। हमें भी कहीं ना कहीं सजग सचेत होकर के हमारी प्राचीन वैदिक सनातन परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करें, कहीं ना कहीं शोषण होता हुआ दिखाई देता है, कहीं गरीब का शोषण होता हुआ दिखाई देता है, कहीं मजदूर और किसान का शोषण होता दिखाई देता है, तो तब कहीं ना कहीं हमें खड़े होने की आवश्यकता होती है। और आप वो चिंतन अपने जहन में ज़रूर पैदा करें कि आज की इन परिस्थितियों में यदि शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी ठाकुर, रोशन सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद सरीखे दिग्गज शहीद और क्रांतिकारी यदि आज होते तो वो क्या करते, तो हमें उन्हीं कदमों में कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज यदि हम देश में देखते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग तरह की अलग अलग बीमारियां, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं जात बिरादरी के नाम पर, कहीं छोटे और बड़े के नाम पर, कहीं ऊंच और नीच के नाम पर कुछ चलता है, तो हमें सजग और सावधान होने की ज़रूरत है। हमें अपने आदर्श इन शहीद क्रांतिकारियों को बनाना है, उनका जो विज़न था उसको साकार करने का प्रयास करना है।
आप सभी जानते हैं देश की आज़ादी को लेकर के जिस तरह से नौजवानों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, देश की बलिवेदी पर अपने आप को आहूत किया, वो अपने आप में इन देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम कर सकता है। साथियों, मुझे कहते हुए कष्ट है और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा अन्यथा इस बात को नहीं लेंगे। आज हमारे रोल मॉडल फिल्मों में अभिनय करने वाले लोग हो गए हैं जिनका वास्तविक जीवन कुछ और है और समाज में दिखने के और दिखाने के लिए जीवन बहुत कुछ और है। आजकल आप लोग जिस तरह से टीवी के ऊपर डिबेट देख रहे हैं, एक हास्य कलाकार ड्रग्स में संलिप्त है, बड़े बड़े फिल्मी हीरो वो ड्रग्स में संलिप्त हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वो हमारे रोल मॉडल कभी नहीं हो सकते। मैं ये आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने यदि आपके कमरों में कहीं ना कहीं फिल्मी हीरो और हीरोइंस के फ़ोटो लगे हों तो इनको उतार करके फेंकिए और आपके अपने कमरे में आदर्श, हमारे जो आदर्श हैं, खास करके युवाओं के जो आदर्श हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु या चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की हम यदि बात करें तो इनके चित्र आपके कमरे में लगने होने चाहिए। जैसे हम चित्र देखेंगे ऐसा हमारा चरित्र बनेगा और वैसा चरित्र हम जब अपना बना ले जाएंगे तो शहीदों के सपनों को साकार करने का हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। एक बार फिर मैं भाई विक्रम डाला जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथियों, आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि समाज में बड़े परिवर्तन के लिए हमें सब साथियों को मिलजुल करके काम करना होगा। भले ही आप अलग विचार को मानते हो, मैं अलग विचार को मानता हूं, लेकिन एक साझा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम हमें बना करके समाज के परिवर्तन की एक नई नींव रखनी चाहिए ताकि हम शहीदों के सपनों को साकार कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।